ये नर्मदा नदी का किनारा जहाँ पर हम लोग मछलियों को चारा डाल ले, तो आप देखो मछलियाँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम आपको एमपी के माहेश्वर में देवी अहिल्याबाई जी का किला दिखाएंगे। तो आज चलिए आपको दिखाते हैं। हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और पहाड़ों को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। गाइस, ये है महेश्वर का एंट्री गेट। गाइस, अभी हम लोग अहिल्याबाई के किले में आ गए हैं, तो अंदर लेके चलते हैं। गाइस, अभी हम लोग महल में आ चुके हैं, तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग अंदर घुसते हैं, तो ये देवी अहिल्याबाई जी का पालका है, जिसमें वो स्नान करने के लिए जाती थी, जिसमें बैठकर, और फिर हम लोग आपको अंदर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ मना किया गया है कि जूते अंदर लेके नहीं जाना है, तो हम लोग अंदर आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ अंदर इतना खूबसूरत सा है, और यहाँ पर सब की मूर्तियाँ हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कान्हा जी की मूर्ति है, बहुत लोगों की मूर्तियाँ है। और फिर हम यहाँ से अंदर चलेंगे, तो ये जो जगह है, वहाँ पर देवी अहिल्याबाई जी का दरबार लगता था, और अब वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी सी प्रतिमा भी आप देख सकते हो। फिर हम आगे आपको लेके चलेंगे। फिर जैसा मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर कैसे दरबार लगता है, तो इसमें भी वही दिखाया गया है, और वो आदेश देती थी ऐसे ही। और ये खूब सारी ढेर सारी मूर्तियाँ हैं, और इसमें खास बात सबसे ये है कि ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो ये उनके सारे तलवार वगैरह जिनसे वो लड़ाई जाया करती थी, और ये भी पालकी ही टाइप है, जिसके अंदर वो बैठ के जाया करती थी कहीं भी। और यहाँ पर उनके बारे में सब चीजें हमें दिखाई गई हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर रानी अहिल्याबाई जी ने जो मंदिर उनके तरफ से स्थापित किए थे, वो मंदिर यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। और कम से कम 29 या फिर 30 इन्होंने किए थे। तो अब हम आपको चलते हैं ऊपर लेकर। जस्ट बगल में अहिल्याबाई जी का पूजा घर है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ ऊपर जाने से मना किया गया है। यहाँ ऊपर जितना भी सब होटल के जैसा प्रयोग किया जाता है, वैसा ही है। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो ये है अहिल्याबाई जी का पूजा घर। अब आगे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ से हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अंदर वो फोटोग्राफी मना है, तो आपने मना करके रखी है ना फोटोग्राफी। हाँ बेटे, हम अलाउ नहीं अंदर। हाँ? फोटोग्राफी अलाउ नहीं है अंदर बेटे। क्यों? हाँ, तो कीमती चीजें है ना, इसलिए अलाउ नहीं है। खींचना मना है। हाँ, तो हम
हम लोग आपको बाहर से जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ अंदर बताया गया है कि अंदर सोने का एक झूला और कई सारे हाँ कृष्ण जी का झूला है और उसके अंदर कई सारी शिवलिंग है जो नदी से निकाली गई है। यहाँ पे एक सुंदर सा बाग है जिसके पहले यहाँ पे एक शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। तो अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। तो ये है अहिल्याबाई जी की मूर्ति जिसको नदी किनारे वो बाढ़ आई थी तो इसका बहुत नुकसान हो रहा था, तो इसको यहाँ पे लाके तभी से खाली ये नर्मदा नदी के किनारे थी। और अब हम अंदर चलते हैं। तो पुराने जमाने में जैसे आक्रमण होता था तो इसको बचने के लिए बनाया गया था और वहां से सीढ़ी भी आई थी। अब इसको बंद कर दिया गया है, इसमें एंट्री नहीं है जाने की हमें। और अब हम यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पर इन लोगों ने कई सारे ऐसे कांच लगा रखे हैं जिससे अंदर थोड़ी सी रोशनी हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी वही किया गया है, मतलब आपको हर जगह दिखाया जाएगा ऐसे ही किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि पुराने जमाने में आक्रमण होते थे तो इसके अंदर लोग घुसते थे, तो वह एक और रास्ता है घुसने का। यहाँ से भी एक और रास्ता देख सकते हो। देखो ना, बहुत अच्छी चीज ये लगी कि लोगों ने यहाँ पे पूरा गार्डन करके रखा है और यहाँ पे खूब सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं जो कि मेरे को बहुत पसंद आए। और यहाँ पर एक तुलसी माँ का पौधा भी है, आपको दिख सकता है। तो अब हम आपको नदी के किनारे लेके चलते हैं नीचे। तो गाइस, यहाँ से नीचे जाने पर एक नर्मदा नदी है जहाँ पर डे अहिल्याबाई नहाने जाती थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, पहले उनकी राजधानी इंदौर थी लेकिन फिर उनकी राजधानी महेश्वर हो गई। तो हम आपका रोज डेली स्नान करने नर्मदा नदी में जा सके। और यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी है और यहाँ पर अंदर कैसे साड़ियाँ बनती है वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे ले चल के। तो पहले आपको इतना दिखाते हैं। तो नर्मदा नदी के बिल्कुल सामने बनाया गया, तो हम नीचे से आपको दिखाएंगे। और ये यहाँ से इतना खूबसूरत है तो आप सोचिए नीचे से कितना ही खूबसूरत होगा। तो हम आपको नीचे लेके चलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के एंट्री गेट पर हैं, तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे श्रृंगार चल रहा है। तो अभी हम लोगों को अंदर नहीं जाना है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी नदी बह रही है। तो वो नर्मदा नदी के एकदम बीचों बीच एक मंदिर है जिसके बारे में अभी हम लोग महाराज जी से पूछेंगे। तो बताइए इसके बारे में। जो आप मंदिर बीच में देख रहे हो वो मंदिर है शिव के आराध्य बाणासुर, एक राक्षस हुआ करता था, उनका मंदिर है। जो एक समय में बाणासुर होता था पर शिव जी की इतनी भक्ति की कि उन्हें शिव जी ने अपना एक नाम दिया, तो बाणेश्वर के नाम से जाने लगे वो।
और जो बाणेश्वर भगवान है उनकी एक भूमिका रावण को आजाद कराने में बहुत बड़ी रही है। एक समय रावण अपनी रानियों के साथ उस पार घूमने आए थे और उसी दरमियान महेश्वर के जो राजा थे, सहस्त्र भाऊ अर्जुन जी ने कहा जाता था, वो अपनी रानियों के साथ नर्मदा जी में आगे स्नान कर रहे थे। अब उस स्नान के समय उन्होंने जल क्रीड़ा करी और नर्मदा जी को अपने हजारों हाथों से रोकने की कोशिश की थी। उसी समय जब उन्होंने रोका तो नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ा और वो जल स्तर बढ़ने से वही जल रावण के कैंप में चला गया था। तो रावण क्रोधित होकर उनके पास गया। अब जब क्रोधित होकर उनके पास गया तो सहस्त्रभाऊ अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया, और जब बंदी बना लिया तो उन्हें 6 महीने यहाँ ऊपर एक स्थान है जहाँ पर उन्हें कैद करके रखा गया। अब कैद किया गया तो उस रावण के लिए राम जी को विशेष अवतार लेकर आना पड़ा था। तो अगर वो बंदी बना लेते तो वो राम जी का धरती पर आना काम नहीं देता, तो उन्हें आजाद कराना भी जरूरी था रावण को। तो आजाद कराने के लिए शिव जी के पास आराधना की गई। तो शिव जी ने बाणासुर से कहा कि आप जाओ, आप सहस्त्रभाऊ अर्जुन से बातचीत कीजिए और जैसा भी हो सके रावण को उनसे छुटकारा दिलवाइए। तो फिर बाणासुर ने सहस्त्रभाऊ अर्जुन से बात की और उन्हें मुक्त करवाया था। तो इस तरह बाणासुर की एक अलग ही अपनी कहानी रही है। साथ ही साथ इतनी बाढ़ें आई महेश्वर में, इतनी, अभी आप ये जो मंदिर देख रहे हो ना, इस मंदिर में लास्ट ईयर 16 सितंबर 2023 को पानी यहाँ पर था। ये देख रहे हो घोंसला चिड़िया का यहाँ पर था पानी। तो ऐसी कई बाढ़ें आ चुकी है पर उस मंदिर को कभी कुछ नहीं हुआ। ये उस मंदिर की विशेषता है। और उन्होंने शिव की इतनी आराधना की कि वो खुद शिव के नाम से जाने जाने लगे हैं। आज भी उन्हें बाणेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो जब हम घाट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें 2 मंदिर दिखते हैं। नदी का किनारा जहाँ पे देवी अहिल्याबाई स्नान करने पर आया करती थी। नर्मदा नदी का किनारा जहाँ पर हम लोग मछलियों को चारा डाल ले, तो आप देखो मछलियाँ कैसे भाग के आ रही हैं। देखो देखो सारी वो मछलियाँ हैं और हम लोग इनको चारा डाल रहे हैं। वो देखो अभी नहीं पकड़ी हैं। हम लोग एकदम नदी में जहाँ जहाँ डाल लो वहाँ आ जाएगी। डालिए आप भी डालो दीदी, तुम भी डालो ना। गाइस सारी मछलियाँ अभी वो थोड़े थोड़े सब खा रही हैं और बहुत ही सब छींटा भी मार रही हैं। गाइस तो यह जगह पे बहुत कुछ है, टॉयज, ब्रेसलेट्स और की चेन्स, बॉल्स, सब कुछ आपको मिल सकता है। और गाइस तो अभी हम लोग आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर रावण को बंदी बना के रखा गया था। यहीं पर राजा सहस्त्रबाहु रावण जी को बंदी बना के रखे थे। 6 महीना बंदी रहने के बाद वारासुर ने को मुक्त कराया। के बारे में महाराज जी पीछे के वीडियो में बता रहे थे। यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो इस मंदिर के तुरंत बाद सहस्त्रबाहु जी का मंदिर है। हम बहुत करीब है उस मुख्य मंदिर में, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। आप इस प्रतिमा को देख लीजिए, कितनी सुंदर प्रतिमा है। ऐसी सुंदर प्रतिमा कहीं नहीं मिलेगी। यही है सहस्त्रबाहु जी का मंदिर। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ पर कांच से कई सारे कुछ ना कुछ बनाया गया है। इस मंदिर में 11 अखंड ज्योति जल रही है। कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। 2-4-5 मिनट कॉर्नर में खड़े हो जाएंगे।